अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और वो कैसे काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक मैग्नेट के साथ कि एक मैग्नेट क्या है। मैग्नेट एक सिंपल सी डिवाइस है और अगर हम इसके इनसाइड देखें तो हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं। मैग्नेट इस तरह का मटेरियल है जिसके जो अंदर जो एटम्स हैं वो सारे अलाइन हुए हुए हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मतलब जैसे अगर मैं ये बात करूँ तो एक उसके पास साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है और उसके सारे एटम्स नॉर्थ टू साउथ लेट से अलाइन हुए हुए हैं। यानी वो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी देख रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक मैग्नेट है। मैग्नेट के पास अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसके साथ इसकी सराउंडिंग में एक फील्ड एग्जिस्ट करती है या एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है जिसके उस फोर्स के अंदर अगर लेट से अगर आप जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपको ब्राइट एरियाज नज़र आ रहे हैं ये थोड़े डार्क हुए हुए हैं, लेकिन ये जो ब्राइट एरिया नज़र आ रही है वो एरियाज हैं जहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है या फील्ड है या जहाँ पे उसकी फोर्स एग्जिस्ट होती है जैसा यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और यहाँ पे लाइट हुआ है, यहाँ से मैग्नेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। तो इस फील्ड के अंदर जब भी आपके पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन वगैरह का पीस आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेट के अंदर सारे एटम्स अलाइन हुए हैं एक डोमेन के अंदर और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा होता है या इवन रिपेल कर रहा होता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक और मैग्नेट में ले आता हूँ तो नॉर्थ पोल उसका आपस में रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ टू साउथ पोल उसका अगर मैं ले आऊँ तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग करते क्या हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अगर लेट से मैं कह देता हूँ कि दो कॉइल्स हमारे पास मौजूद हैं। दो कॉइल्स क्या हैं, मेरे पास सिंपल दो कंडक्टर्स हैं। यानी एक सिंपल आप कह लें मैंने कॉपर की एक वायर उठाई हुई है उसको उसका कॉइल के अंदर शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। और उसकी जो दो आपके पास जो टर्मिनल्स हैं यानी जो दो पॉइंट्स हैं अगर मैं वहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो मैंने ये सिंपल वो इसकी एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। तो मेरे पास एक मैग्नेट है। तो अब प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट की, कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर मैंने अभी कहा था कि उसके अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो उसकी सराउंडिंग्स में है। ये जो वाइट पार्ट्स हैं ये इसकी सराउंडिंग में जो फोर्स है वो थोड़ी स्ट्रांग है और ऐसा ऐसा ये वीक हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। ये हमारे पास जो एक फिक्स मैग्नेट है मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग कह लें एक मैग्नेट है उसकी जो फील्ड है वो एक कांस्टेंट फील्ड है, वो हमेशा चेंज नहीं होती, मतलब वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेट्स से वो कि यहाँ तक कि उसके पास कोई मटेरियल है तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है तो यहीं तक अट्रैक्ट करेगा और लाइफ टाइम तक इसका यही रहेगा। यहाँ पे उसकी फॉर एग्जांपल फील्ड स्ट्रांग होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वीक होती है और यहाँ पे एक पॉइंट पे एंड हो जाती है और हमेशा यही रहेगी। तो हमारे पास एक ये मैग्नेट है वही जिसकी फील्ड है जिसकी मैंने बात की। अगर मैं वो जो दो कंडक्टर्स मैंने अभी जिसको एक मतलब एक कंडक्टर जिसको मैंने ये दो कॉइल्स की शेप दे दी है उसके पास ही अगर मैं मैग्नेट को यहाँ से पास करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर मैं इसको कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास वोल्टेजेस यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। यानी आपके पास क्या हो रही है, नॉर्मल एक कंडक्टर है इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं और इनके इन दो पॉइंट्स पे एक ईएमएफ या वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपका ये वोल्ट मीटर आपको मेजर करके दिखा रहा है। और अगर लेट्स मैं इसको वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर लूँ एक बल्ब के साथ, डीसी बल्ब के साथ, तो आप देखेंगे ये कि अगर मैं इसको कॉन्स्टेंटली मूव करूँ तो आपका बल्ब भी आपका ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इसको स्टॉप कर लूँ इवन कि मैं इसको मैग्नेट को इसके अंदर ही रख लेता हूँ या इसकी मूवमेंट मेरी हल्की सी है और अगर मैं इसको तेज़ मूव करूँ तो इसका रिस्पॉन्स हर वक्त कुछ और है। आपकी फील्ड लाइंस के डिपेंड करे कि ये जो फील्ड लाइंस हैं इसकी कॉन्स्टेंटली जब वो इसके अंदर से मूव करती हैं चेंज होते हुए, क्योंकि अगर अभी आप देखें तो इसकी फील्ड लाइंस यहाँ पे स्ट्रांग है, इसको जब मैं थोड़ा सा मूव कराऊंगा तो इसकी फील्ड लाइंस वीक हो जाती हैं और या फिर तेज़ हो जाती हैं, वीक तेज़, हाँ। यानी जब भी वेरिएशन आएंगी फील्ड लाइंस की इस मैग्नेट की तो आपके पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे और उस वोल्टेजेस को आप यूज़ कर सकते हो एज अ सोर्स अपने लोड को ड्राइव करने के लिए या जिस मैंने एक बल्ब ऑन कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी, आप मैग्नेट को मूव करो या आप अपने कॉइल्स को मूव करके अपने वोल्टेजेस पैदा कर लें या आप अपने बल्ब को ऑन कर लें। और इससे हमें पता चला है कि फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, मतलब किस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था एक मैग्नेट था और मैंने आपको कहा ये हमेशा फिक्स इसकी वैल्यू रहेगी, फील्ड रहेगी स्ट्रॉन्ग इसकी रहेगी। तो लेट से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अपने पास एक बैटरी यूज़ कर लेता हूँ और एक कॉइल बना लेता हूँ और उस कॉइल को
मैं करंट दे देता हूँ। तो एक करंट की ये प्रॉपर्टी है, जब भी वो गुजरता है तो एक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी वो गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी के ऊपर मैंने एक मैग्नेट बनाया हुआ है, और इसके मैं वोल्टेज को कम भी कर सकता हूँ। और ये रिवर्स मतलब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ले गया हूँ, तो आपका नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पे तो मैंने देखा था नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक ही पोजीशन पे है। मैं नॉर्थ को साउथ नहीं बना सकता, साउथ को नॉर्थ नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं एक कॉइल ले लूँ, उसके साथ एक डीसी सोर्स या एनर्जी सोर्स लगा दूँ, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो वो एक मैग्नेट बन जाता है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिकल करंट की पास होने की वजह से ये एक मैग्नेट बन चुका है। तो ये हमारा मैग्नेट बन गया, और इसका नॉर्थ और साउथ पोल मैं इस तरह चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने इसका नॉर्थ टू साउथ पोल चेंज कर दिया। हम इसके साथ देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेट्स से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरा साउथ नॉर्थ पोल बन चुका है, और ये साउथ पोल। जो आपके पास रेड लाइंस हैं, ट्रायंगुलर शेप्स हैं, वो आपका साउथ पोल शो कर रही हैं, जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ लेट से। और ये जो मेरे पास 9 वोल्ट्स हैं या 10 वोल्ट्स इस टाइम जितने भी हैं, ये शो करें कि मेरा मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर मैं लेट से एक एसी सोर्स लगा लूँ, तो एसी सोर्स के अंदर क्या इशू है कि एसी सोर्स हर वक्त वेरी कर रहा होता है। कभी वो पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, और कभी इन पॉइंट्स पे वो जीरो की वैल्यू को अचीव कर रहा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को, फिर स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका नॉर्थ और साउथ पोल हर वक्त कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। डीसी के केस के अंदर आपके पास फिक्स मैग्नेट स्ट्रॉन्ग वैल्यू का बन रहा है। फिक्स इन दैट सेंस कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू अगर डीसी की 10 है, तो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू का 10 का मैग्नेट बनेगा, जिसमें नॉर्थ एक साइड पे है, साउथ एक साइड पे। लेकिन एसी के केस में आपका नॉर्थ और साउथ मूव कर रहा है। अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इंक्रीज कर दूँ, लेट से अभी तो मैंने इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दिया है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी फ्रिक्वेंसी तेज़ कर दूँ, तो ये ज़्यादा जल्दी नॉर्थ साउथ को रोटेट कर रहा होता है। और इसको कम कर दूँ, तो अब ये स्टिल आहिस्ता आहिस्ता ही रोटेट कर, लेकिन स्टिल नॉर्थ और साउथ के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं। तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर हमारे पास एक इस तरह की डिवाइस है, जिसके अंदर हम लोगों का पर्पस मेनली क्या होता है कि हम लोग वोल्टेज के लेवल्स को चेंज करें, करंट के लेवल्स को चेंज करें, और इसके अलावा और भी वैसे हमारे पास पर्पस होते हैं। जो मेन जो इनिशियली हम डिस्कस करते हैं वो यही दो पर्पसेज हैं। तो हमारा लेट्स से हमारा पर्पस है कि हमने वोल्टेज लेवल को चेंज करना है। किस तरह चेंज होता है, और मतलब क्या कितने वोल्टेज किस तरह अचीव करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ट्रांसफार्मर है कि वो हम इसके थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज लेवल को चेंज कर रहा है। वो क्यों चेंज कर रहा है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो इसलिए चेंज कर रहा है कि हमारा जब भी करंट फ्लो करता है तो हमारे पास ओहम लॉस आता है, ओहमिक लॉस, यानी आई स्केयर आर। जब आपका करंट एक वायर से फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, और करंट उसके अंदर से जब फ्लो करता है तो उसके अंदर कोलिजन्स होती हैं, तो हमारे पास करंट का ड्रॉप आता है, या हमारी पावर लॉस होती है, जो कि ट्रांसमिशन लाइन्स में जिस तरह हो रहा होता है। तो आई स्केयर आर का लॉस आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओहम है, करंट 1 एम्पियर है, या लेट्स से 2 एम्पियर है, तो आई स्केयर आर के अकॉर्डिंग 2 का स्केयर 4 इंटू 1, यानी हमारा 4 वॉट्स का लॉस आ रहा है। तो लेट्स से हम करंट को रिड्यूस करते हैं 1 से या 2 से, लेट्स से रिड्यूस करके मैं इसको 0.1 एम्पियर्स पे ले आऊँ, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास जो लॉस है, या लेट्स से मैं 2 से 1 कर लेता हूँ, तो मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो वो 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेजिस्टेंस ओहम इक्वल टू 1। यानी पहले मेरा 4 वॉट का लॉस आ रहा था जब 2 एम्पेयर करंट था, और 1 एम्पेयर करंट पे मेरा 1 वॉट का लॉस आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ट्रांसफार्मर क्या कहता है, वो वोल्टेज के लेवल्स को इंक्रीज करके करंट को रिड्यूस कर लेता है। यही हमारी हाई ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हो रहा होता है, जो हमारी बिजली जहाँ पे पैदा हो रही है, लेट से पावर प्लांट्स जो है हमारे काफ़ी दूर लगे हुए होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो वहाँ से हमारे घरों तक जो बिजली आ रही है कई 100 किलोमीटर्स के बाद, तो इस तरीके से उसको हम लोग करंट के लॉस को रिड्यूस करने के लिए, पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर्स। अब ट्रांसफार्मर किस तरह वर्क कर रहा है, अब ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये वो प्लांट है, लेट्स से ये जो 10 वोल्ट की बैटरी आपको शो हो रही है, ये वो पावर प्लांट है जो बिजली पैदा कर रहा है। ठीक है, तो ये वो बिजली पैदा कर रहा है, आपने इसको 10 वोल्ट्स कॉन्स्टेंटली दे दिए हैं लेट्स से। तो हमारे पास ये बिजली पैदा कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, वो बिजली ट्रांसफार्मर्स के थ्रू, ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल के अंदर आप ये सप्लाई उसको दे देते हो, मतलब जो जनरेटर आपको एनर्जी पैदा करके दे रहा है।
जब आप उसको दे देते हो तो ये उसकी एनर्जी उसके अंदर से पास करती है। वैसे वो एसी होती है, यहाँ पे डीसी शो किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसको हम एसी ही बना लेते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, जो सॉरी जनरेटर्स है, वहाँ से आपके पास इस कॉइल के अंदर आ रही है। और आपको पता है कि एसी पैदा कर रहे हैं जो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके पास हो क्या रहा होता है कि आपके पास उसके साथ ही एक और कॉइल आपने रखी हुई होती है। कॉइल्स की वाइंडिंग जैसे आपको यहाँ 4 शो हो रही है, यहाँ 2 शो हो रही है, ये हम चेंज कर सकते हैं। क्यों कितनी चेंज होंगी वो हमारे वोल्टेज लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना वोल्टेज करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास ज़्यादा या कम हम करते हैं। जितना ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज होगा उतना ही करंट कम होगा, ये एक केस हमेशा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इस तरह की और कॉइल्स हम बना लेते हैं, टर्न्स, जैसे हमने पहले शुरू के अंदर यहाँ पे बनाए थे। एक हमने कंडक्टर को टर्न्स प्रोवाइड कर दिए थे। सेम इट इज़ हम यहाँ पे भी कंडक्टर को टर्न्स प्रोवाइड कर लेते हैं। शुरू में जब टर्न्स प्रोवाइड किए वो तो हमने जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दिए, और सेकंड केस के अंदर जो हमने टर्न्स प्रोवाइड किए वो हम लोगों ने लेट से अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स के साथ हमने अपने लोड को कनेक्ट कर दिए, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास इन दोनों वायर्स का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। इन दोनों के दरमियान एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इंसुलेशन के थ्रू। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जब भी जो हमारे पास जनरेटर सप्लाई देता है अपने फर्स्ट कॉइल को, लेट्स इसको हम कॉइल ही कह लेते हैं, जो हमारे जिसमें 4 टर्न्स हैं। तो हमारे पास इसके अंदर ये आप जैसा देख सकते हैं नॉर्थ साउथ पोल वेरी कर रहे हैं, मतलब ये बार बार नॉर्थ और साउथ पोल्स के अंदर वेरिएशन लेकर आ रहा है बिकॉज ऑफ इसकी फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, यानी वेरिएशन आ रही है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। फील्ड कांस्टेंट है, यानी आप देख सकते हैं इन सब की पीक कांस्टेंट है। तो फील्ड इसकी कांस्टेंट ही है, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो फोर्स जो ये एग्जर्ट कर रहा है, जिस हमने शुरू में मैग्नेट के अंदर बात की थी, वो इसकी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे वोल्टेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं वो कांस्टेंट है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन यानी पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से इसमें चेंजेस आ रही हैं। तो जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके जो आपके ये चेंजेस आने की वजह से जो फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होती हुई, वेरी होती हुई, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था, आपके दूसरे यहाँ पे जो जो आपके पास टर्न्स हैं, जो दूसरा कंडक्टर है, वहाँ से पास कर रही हैं। और जब ये यहाँ से वेरिएशन पास होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जब ये वेरिएशन पास होती है तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो सेम इट इज़ इसके केस की तरह, जब यहाँ से वेरिएशन यानी वेरिंग आपके पास जब फील्ड लाइंस हो आ रही हैं तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने लूप एरिया को लेट्स से थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की वो थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि इसकी वेरिएशंस की वजह से ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, आपके पास वोल्टेज लेवल्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैं इनको जितना क्लोज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे आपकी फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यहाँ पे वीक होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इन वायर्स के अंदर जिसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं इनके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, आपके पास वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये वोल्टेजेस फिर यानी आपके वोल्टेज लेवल एक्चुअली चेंज हो जाता है इस तरह। और इस तरह आपका ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है, यानी कि आपके पास क्या होता है कि आपका जो एक करंट आ रहा है एक कॉइल में से पास करता है, यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स। और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो आपकी पास करती हैं थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो इन दोनों के दरमियान कनेक्टेड है, और इसको आके वो इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस करती हैं या कट करती हैं, और आपके पास यहाँ पे वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यानी जो वोल्टेजेस या करंट या पावर जो आपने यहाँ प्रोवाइड की थी वो यहाँ पे आ रही होती है। कुछ लॉसेस भी होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर या इस रेजिस्टेंस के अंदर, जैसा इस वायर के रेजिस्टेंस के अंदर। तो आपका इस तरीके से क्या ट्रांसफार्मर वर्क करता है, जिसमें 2 कॉइल्स होती हैं, आपके वोल्टेजेस को अप या डाउन करता है। अब यहाँ 4 कॉइल या 3 कॉइल हैं तो इनके दरमियान वोल्टेजेस के अंदर वेरिएशन आएगी। जितने ज़्यादा वोल्टेज कम या ज़्यादा होंगे उतना ही करंट कम या ज़्यादा होगा। तो इस तरह हमारा एक ट्रांसफार्मर वर्क करता है, और हमको इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारे वोल्टेज लेवल्स को वेरी करें, ताकि हमारा करंट का लॉस कम हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रांसफार्मर क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।